नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोरोना ने एक बार फिर से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। इसलिए ठंड में आप अपना और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का, बुजुर्गों का खास तौर से ध्यान रखिए। सर्दी का मौसम है, जो लड्डू बनते हैं हर घर में वो तो बन ही गए होंगे। देखिए, हमारे तो जब तक माँ थी जब तक लड्डू बन जाया करते थे। अगर अब किसी सर्दी में अगर गांधी जी ले जाकर अपनी पत्नी को नहीं देते हैं तो लड्डू नहीं बनते हैं, और अगर दे देते हैं तो बन जाते हैं। लेकिन माँ एक ऐसा अनमोल गिफ्ट है भगवान का दिया हुआ, वो कभी भी आपको पैसों के लिए नहीं बोलेगी। वो इधर उधर से जुगाड़ करके, बक्से में से निकाल के, अपनी अंटी में से निकाल के आपके लिए सर्दियों के लड्डू बना ही देती है। हर माँ की यही एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को कभी भी अपनी ख्वाहिश उन पर नहीं लादती है, बल्कि वो बच्चों की ख्वाहिश पूरा करने में हमेशा जुटी रहती है मरते दम तक। इसलिए माता पिता की सेवा ज़रूर करना दोस्तों। अगर माता पिता आपके जीवित हैं तो सुबह उठते ही उनके चरण स्पर्श करना, और अगर नहीं हो तो दिल से सुबह उठते ही उन्हें याद करना। आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। दोस्तों, आता हूँ मूल विषय पर। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि करारी हार हो। हालांकि जो सीटों का अंतर है वो 40-45 सीटों का अंतर जरूर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो मत मिले हैं वो गत विधानसभा चुनावों की तुलना में ज़्यादा मत मिले हैं। लेकिन फिर भी हार के बाद में कांग्रेस पार्टी का मंथन भी जारी है, और कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए प्रत्येक स्टेट में कांग्रेस पार्टी के संगठन में भी बदलाव करने का सिलसिला उसने शुरू कर दिया है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है, मध्य प्रदेश में ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। राजनीतिक विश्लेषक भी ये नहीं मान रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को इतनी करारी हार मिलेगी, लेकिन वहाँ पर करारी हार मिली। मध्य प्रदेश में तो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ पर आ रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर राजस्थान की तुलना में वहाँ पर बहुत शानदार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे नेता धरे के धरे रह गए। यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान ने अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कमान जीतू पटवारी के हाथों में दिए हैं। काफ़ी युवा हैं, जोशीले हैं और काफ़ी दबंगाई से वो मध्य प्रदेश विधानसभा में अपना पक्ष रखते हैं, और इसी वजह से उन्हें कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपी गई है। तो अब राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी के संगठन में बदलाव की खबरें राजनीतिक हलकों में ज़ोर शोर से हो रही है। मंथन ज़बरदस्त तरीके से दिल्ली में भी चल रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा एक ऐसे शख्स हैं कि अगर देखा जाए तो संगठन के हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। विकट परिस्थितियां थी पिछले 5 साल में, चाहे कोरोना महामारी हो, लॉकडाउन की अवधि हो, और फिर चाहे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच आपस की लड़ाई का मामला हो। ऐसी स्थिति में, क्योंकि पायलट और गहलोत दोनों कांग्रेस पार्टी के काफ़ी कद्दावर नेता थे, ऐसे हालात में भी जिस तरह से उन्होंने पार्टी के संगठन को चलाया, दिशा दी, और जिस तरह से पार्टी की ओर से धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम जब आयोजित किए गए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या फिर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, काफ़ी सक्सेस रहे। तो संगठन के हिसाब से उनके पास में कोई वो अपनी पूरी टीम भी नहीं बना पाए पूरे 5 साल में, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ठीक तरह से कांग्रेस पार्टी को संभाला। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही थी कि गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों के बीच ज़बरदस्त बैटर, तालमेल और सामंजस्य बना रहा। और जो भी कोई निर्णय होते थे अशोक गहलोत की ओर से, तो गोविंद सिंह, उनकी सबसे बड़ी कमी यही रही कि जो भी कोई डिसीजन अशोक गहलोत के होते थे उनमें वो हाँ में हाँ मिला लिया करते थे। बल ऐसा नहीं करना चाहिए था गोविंद सिंह डोटासरा को, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस की कमान उनके हाथों में थी। अगर उन्हें ऐसा लगा कि ये निर्णय पार्टी के खिलाफ जाता है और वो निर्णय अशोक गहलोत लागू करना चाहते हैं, तो उस निर्णय की उन्हें खिलाफत करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा किया नहीं। अब क्यों नहीं किया, बात यही है कि वे चाहते थे कि सत्ता और संगठन में आपस में तालमेल और सामंजस्य बना रहेगा तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बना रहेगा, किसी भी तरह की गतिरोध की स्थिति पैदा नहीं होगी। लेकिन देखिए दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी जिस तरह से फीडबैक लिया गया, कई बार विधायकों का, मंत्रियों का, अशोक गहलोत की ओर से भी लिया गया, पार्टी हाईकमान की ओर से भी लिया गया, और जो यहाँ पे प्रदेश प्रभारी बनकर आए उनकी ओर से भी समय समय पर विधायकों से फीडबैक लिया गया, पब्लिक से फीडबैक लिया गया। तमाम तरह के फीडबैक्स में ये बिल्कुल साफ दिख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के अधिकांश विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। यहाँ तक कि जो मंत्री थे, तमाम
तमाम मंत्री, उनमें से कुछ ही मंत्री ऐसे थे उनका रिपोर्ट कार्ड थोड़ा ठीक था, अन्यथा सभी मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल गलत आ रहे थे और ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि वे अपने इलाके में ही लोकप्रिय नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अशोक गहलोत के हस्तक्षेप की वजह से टिकट मिला। तो उस समय जब दिल्ली में टिकटों का बंटवारा हो रहा था, उस समय गोविंद सिंह डोटासरा को कहीं ना कहीं जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था उस समय उनको विरोध करना चाहिए था, क्योंकि देखिए प्रदेश कांग्रेस के कैप्टन वो ही थे। अब जब कोई हार होती है तो हालांकि चुनाव गहलोत की अगुवाई में ही लड़ा गया था, लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा थे, इसलिए पहली जिम्मेवारी संगठन के जो बड़ा मुखिया होता है उसकी होती है। हालांकि सब जानते हैं नेतृत्व अशोक गहलोत ही कर रहे थे, अशोक गहलोत की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन फिर भी आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अगर उस समय टिकटों के बंटवारे के समय अगर आप तरीके से, सार्थक ढंग से, पारदर्शक ढंग से और पब्लिक के फीडबैक के आधार पर अगर आप टिकटों के चयन में अपनी बात वहाँ पर दिल्ली में रखते तो शायद मानते कि हाँ भाई आप लौह पुरुष प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। हालांकि कामकाज के हिसाब से, उनका संगठन के हिसाब से काम बेमिसाल रहा, लेकिन जहाँ तक अशोक गहलोत की वो हाँ में हाँ मिलाते रहे वो कहीं ना कहीं गलत रही। और जब टिकटों का बंटवारा हो उस समय सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ने एक तरीके से राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि गुप्त समझौता कर लिया था, आप मेरे आदमी की काट मत करना, मैं आपके आदमी की काट नहीं करना। और सचिन पायलट तो पहले से ही जानते थे कि अशोक गहलोत अपने समर्थकों को ज़्यादा टिकट दिलवाने में कामयाब होंगे और उनके समर्थक चुनाव जीतेंगे भी नहीं, ये खुद पायलट जानते थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए वे भी जानते थे कि अब गहलोत ने पूरे 5 साल मन की मर्जी की है तो कर लेने दीजिए। तो वही हुआ, उन्होंने अपने हिसाब से ज़्यादा जो टिकट अशोक गहलोत की मंशा के आधार पर दिए गए और फिर ये कांग्रेस पार्टी की हार का कारण रहा। अब बात यहाँ पर यह आती है कि क्या कांग्रेस पार्टी में भी डोटासरा को हटाकर क्या सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जा रही है? तो इस और जीतू पटवारी को जिस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपी गई उसके बाद में निश्चित रूप से इस तरह की संभावनाएं हैं कि यहाँ पर सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी की कमान दी जा सकती है। लेकिन शायद ऐसी अभी पिछले दिनों इस तरह की खबरें उठी थी कि सचिन पायलट फिलहाल कांग्रेस पार्टी की कमान लेने के मूड में नहीं है। हो सकता है उनकी कुछ शर्तें हों, वो ये कहते हों कि अगर मुझे आप राजस्थान कांग्रेस पार्टी की कमान संभलाते हैं तो मैं जो निर्णय करूंगा वो सर्वोपरि होगा, उसमें कोई भी नेता राजस्थान कांग्रेस का चाहे कितना ही बड़ा कद्दावर नेता हो वो अपनी टांग ना अड़ाए। अगर आप मुझे पूरी आज़ादी से अगर राजस्थान कांग्रेस में काम करने दें तो मैं कांग्रेस पार्टी की बागडोर अपने हाथों में ले सकता हूं। हो सकता हो इस तरह की संभावना हो, या फिर वो लोकसभा चुनावों के बाद में कांग्रेस पार्टी की कमान हाथ में लेने की उनकी कोशिश हो। फिलहाल इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गोविंद सिंह डोटासरा को हटाने के मूड में भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से शेखावटी अंचल में, सीकर और झुंझुनू अंचल में कांग्रेस पार्टी को काफ़ी सफलता मिली है और खुद गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव जीते हैं, बल्कि खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने सुभाष मेहरिया जैसे कद्दावर नेता को हराया है। जाट बिरादरी के वोट भी बहुत अच्छी संख्या में मिले हैं कांग्रेस पार्टी की तुलना में, भाजपा की तुलना में कांग्रेस पार्टी को जाट बिरादरी के वोट ज़्यादा मिले हैं। तो इस हिसाब से कांग्रेस हाईकमान भी ये जानता है कि संगठन के हिसाब से डोटासरा ने पार्टी को ठीक तरह से चलाया है। ये बात अलग है कि वो गहलोत की हाँ में हाँ मिलाते रहे, इसलिए डोटासरा को हटाने के लिए कांग्रेस हाईकमान अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। लेकिन देखिए बदलाव तो यहाँ पर होगा। हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की पद दे दिया जाए, ताकि राजस्थान की जाट कम्युनिटी में किसी भी तरह की नाराज़गी नहीं हो और कांग्रेस पार्टी की कमान सचिन पायलट के हाथों में दे दी जाए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 2018 के चुनाव में, जिस तरह से 2013 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सिर्फ 21 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और बाद में सचिन पायलट के हाथों में कांग्रेस पार्टी की बागडोर दी गई थी, तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल गया था। तो ठीक अब शायद उसी तरह की स्थितियों के बारे में कांग्रेस हाईकमान सोच रहा है। लेकिन अब सचिन पायलट ये जानते हैं कि एक बार कहीं फिर पार्टी हाईकमान कहीं मेरा यूज ना कर ले, और अगर मान लो कांग्रेस पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में अगर सत्ता मिलती है तो कहीं फिर उन्हें मुख्यमंत्री के पद के लिए मरहूम ना कर दिया जाए, मुख्यमंत्री के पद से दूर ना कर दिया जाए। इसलिए सचिन पायलट पूरी कोशिश में है कि अगर उन्हें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की बागडोर दी जाती है तो उन्हें अपने शर्तों के आधार पर वे कांग्रेस पार्टी का संचालन करेंगे, और अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें ही प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि राजस्थान की जनता में कोई नाराज़गी ना छाए। क्योंकि सचिन पायलट की ये कोशिश रहती है कि राजस्थान की पब्लिक मुझे लाइक करती है, राजस्थान के लोग
और गुजर समाज या अन्य सभी जातीय बिरादरी के लोग मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं, लेकिन जब पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो अशोक गहलोत बाजी मार ले जाते हैं, जिस तरह से 2018 के चुनाव में हुआ। तो इस तरह की स्थितियां आगामी विधानसभा चुनाव में ना हो, तो वो एक पूरी तैयारी के साथ राजस्थान कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभालने की तैयारियों के बारे में शायद सोच रहे हैं, इसलिए वे कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहते। और हो सकता है कि सचिन पायलट ये भी सोच रहे हो कि इस समय जिस तरह का माहौल इस समय राजस्थान में बना हुआ है, तो वर्तमान में अगर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की बागडोर अगर हाथ में ना ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अगर मान लो हार का सामना करना पड़ता है तो फिर निश्चित रूप से यही कहेंगे कि सचिन पायलट ये लो, हमने तो सचिन पायलट के हाथों में कांग्रेस की बागडोर दे दी थी, अब कांग्रेस पार्टी कैसे हार गई विधानसभा चुनावों की तरह। तो हो सकता है वे लोकसभा चुनावों के बाद में पार्टी का संचालन करने के बारे में सोच रहे हों, और ये मैंने आपको पहले कह ही दिया कि वे पूरी शर्तों के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभालेंगे। अब देखना यह है कि बदलाव तो ज़रूर होगा, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा को भी कांग्रेस पार्टी नाराज़ करने के मूड में नहीं है। हो सकता है उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद दे दिया जाए। अब देखना यह है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में बदलाव होगा या नहीं, लेकिन संभावना यही है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान के संगठन में बदलाव करने के बारे में पूरी तरह से तैयार हो रही है। नमस्कार दोस्तों, शुक्रिया। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद जरूर प्रदान कीजिएगा। नमस्कार।